हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस डेली क्वेश्चन आंसर होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सा है जो राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो पहला है ये व्यक्तियों का समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है किसी एक संगठित सरकार के द्वारा। तो ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं हम, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इनमें से वह कौन सा तत्व है जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गाइस। तो वो है संप्रभुत्ता। क्या संप्रभुत्ता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है गाइस, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुत्ता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुत्ता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुत्ता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारत की संप्रभुत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो पहला है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है या राष्ट्रमंडल के सदस्यों के कारण भारत की संप्रभुत्ता कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल ए। क्या होगा इसका आंसर? केवल ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है गाइस। तो संसाधनात्मक। कैसी? संसाधनात्मक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं। कौन सी? एक संसदात्मक और एक अच्छदात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कैसे होती है? विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। क्या? कार्यपालिका। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो इनमें से वह देश कौन सा है जहाँ पर सबसे पहले संसदात्मक सरकार का आरंभ किया गया था गाइस। तो वह देश है ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। कहाँ पर? यूके में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। कैसी? भारत में कैसी प्रणाली है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायी तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, ये देखना है हमें। तो पहला है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। कैसी है? परिसीमित है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है। तो वो है अच्छात्मक सरकार। कैसी? अच्छात्मक सरकार भारतीय की विशेषताएं नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो वो है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। कैसी? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ठीक है गाइस, भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक मात्र प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। कैसे? धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कैसा? जो मंत्रिपरिषद है वो लोक परिषद के प्रति
उत्तरदायी है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है कि जो संसदीय स्वरूप है उसका शासन का प्रमुख लाभ क्या है, तो उसका प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यह संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। ठीक है गाइस, आगे देखिए नेक्स्ट भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो संस्थागत रूप से निहित है गाइस, तो पहला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त हो रहता है तब तक वह ही अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा सही है, बाकी के तीसरा गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही है, तो इनमें से कौन है जो वक्तव्य सही है, तो पहला है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, तो गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, तो ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, तो इनमें से वह कथन कौन सा है गाइस, तो पहला है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसकी उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। या फिर बी है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये है। या फिर सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा गाइस, सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपाल की शक्तियां निहित होती है, तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है गाइस, तो राष्ट्रपति में। किसमें, राष्ट्रपति में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो पहला है यह लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, तो सही है। दूसरा है इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है कि सर्वोच्च सच्चा भारत की जनता में निहित है, तो ये भी सही है। फिर यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है, तो सही है। दूसरा है भारत एक संप्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य है, तो ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही है। भारत में कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों चारों ही सही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है जो भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो पहली है कि संविधान संगत सरकार है, तो सही है। दूसरी है विधि शासन है, तो ये भी सही है। फिर लोकतंत्रात्मक सरकार है, तो ये भी। सत्तावादी नहीं, भारतीय राजतंत्र है वो सत्तावादी सरकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त है ये केस में कि भारतीय संविधान से। किससे अधिकार प्राप्त है, तो भारतीय संविधान से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, तो संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, पहला है कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, तो नहीं। दूसरा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, तो नहीं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, तो ये भी नहीं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, तो ये आंसर इसका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला अभिकथन है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, तो सही है। उसका कथन है आर कि भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये संविधान तो है लेकिन ये उसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ठीक है इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी विशेषता जो सुशासन की नहीं है, तो पहला है जवाबदेही, तो ये है। दूसरा है कानून का नियम, तो ये भी है। फिर है पारदर्शिता, तो ये भी सुशासन की विशेषता, लेकिन लाल फीताशाही है ये सुशासन की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है गाइस, तो पहला है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, तो नहीं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, तो गाइस यही है, कमजोर वर्ग के वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट राज्य हर जगह है, अतः यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है कल्याणकारी राज्य के। ये वक्तव्य व्याख्या क्या करता है कि कल्याणकारी राज्य। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इनमें से क्या है जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है गाइस, तो पहला है कल्याणकारी राज्य, तो ये दर्शन है। फिर दूसरा है राजनीतिक समानता, तो ये भी दर्शन है। फिर है समाजवादी राज्य, तो ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा कि साम्यवादी राज्य। तो साम्यवादी जो राज्य है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इनमें से वह कथन कौन सा है जो सही है? तो पहला है कि भारतीय संविधान अच्छात्मक है, तो नहीं। भारत एक एकमात्र राजतंत्र है, तो गलत है। यह भारत एक कुलीन तंत्र है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत एक संसाधक प्रजातंत्र है। क्या है? संसाधक प्रजातंत्र है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। क्या है? जनता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इनमें से कौन है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है गाइस? तो वो है एकल कार्यपालिका। क्या? एकल कार्यपालिका। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है गाइस? तो पहला है कि कार्यपालिका एक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये गलत है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है, तो ये भी गलत है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, तो ये सही है। क्या जो ये हैं ये तीनों ही सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ है गाइस? तो वो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। नहीं। यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो नहीं। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, क्योंकि जनता है, जनता को सरकार चुनने का भी अधिकार है और उसे बदलने का भी अधिकार है। ठीक है, इसीलिए जो भारत है वो प्रजातांत्रिक है। क्या? ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसे? साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। किसे क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों के और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। या इसका अर्थ क्या है कि भारत एक गणतंत्र है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में संसदीय शासन नहीं है, या ये सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कैसा नहीं है? वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसमें निहित है। क्या निहित है इसमें? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित। तो भारत एक गणतंत्र इसमें निहित है, तो क्या निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यह इसमें निहित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है गाइस? तो ये निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या न्यायपालिका स्वतंत्र है, या संविधान लिखित और अन्वय है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका वितरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है गाइस? तो वो है न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो सही है। फिर दूसरा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कथन ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। दूसरा है कारण है इसका कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो पहला तो सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है किंतु आर गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो ये कौन सी विशेषता है जो दर्शाती है गाइस? तो पहला ही है कि न्यायिक की स्वतंत्रता सुरक्षित है। जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो भारत का संघीय लक्षण नहीं है गाइस? तो पहला है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, तो सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, तो ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है, लेकिन एकहरी नागरिकता नहीं है इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो कौन से? लिखित संविधान है तो सही है, कठोर संविधान है सही है, संविधान की सर्वोच्चता है, राज्यपाल की नियुक्ति तो ये सही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये भी सही है, और फिर है संवैधानिक संकट तो ये भी सही है। तो गाइस बाकी के जो हैं वो मैच नहीं खा रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा, छठवां और सातवां। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो एकात्मक तत्व है गाइस? तो पहला है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण या राज्यपालों की नियुक्ति या राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि या न्यायिक पुनर्विलोकन या अखिल भारतीय सेवाएं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, और फिर होगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और फिर होगा अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला है कि संविधान शासन के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभु संपन्न है। या चौथा है विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों का संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल दूसरा, और पहला और दूसरा ही सही है, बाकी के ये दोनों गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है तो सही है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है तो सही है। फिर दूसरा है कि कारण लोग खराब शासन के लिए असामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, किंतु जो आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो ये महात्मा गांधी ने किया है और जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है तो ये सही है। दूसरा है कारण है इसका कि विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है तो ये भी सही है। लेकिन इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक को कथन और दूसरे को उसका कारण कहा गया है। पहला है कथन की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एक परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं तो सही है। दूसरा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं तो ये भी सही है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। उसका कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये पहला ही है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, जो आर है वो एक का सही मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण। तो भारतीय संविधान का बड़ा होने का क्या कारण है? कि उसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं तो ये भी सही है। इसमें विस्तृत प्रशासन की प्रावधान है तो ये भी सही है। उसमें यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है तो ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा इसका आंसर गाइस? ये सभी ही सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है तो सही है। दूसरा है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है तो ये भी सही है। फिर फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये सही है। या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, या फिर ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक रहेगा? राष्ट्रीय प्रतीक। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।